जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली इलेक्शंस में नॉन लोकल्स को वोट डालने का अधिकार दिया गया है, मगर सवाल यह है कि क्या ये सही है। वहीं जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी उसको लेकर परेशान है। साथ में हम बात करेंगे कि इससे क्या नुकसान हो गए आने वाले इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वाहिद भट्ट है। आज हम बात करेंगे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लेकर, साथ में पॉलिटिकल पार्टीज के बयान को लेकर। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 25 लाख नए वोटर्स को जम्मू कश्मीर में वोटिंग के लिए ऐड किया जाएगा। जैसे आपको पता होगा कि एब्रोगेशन ऑफ 370 उसके बाद काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। तो एक वो भी बड़ी तादाद में लोग अब आ सकते हैं अपना वोट दर्ज कराने के। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो नॉन लोकल है वो जम्मू कश्मीर में अब वोट डाल सकते हैं, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 25 लाख वोटर्स को ऐड किया जाएगा। कुमार ने ये भी बताया कि वोटिंग में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर का नागरिक होना जरूरी नहीं है। आपको बता दें कि एब्रोगेशन 370 के बाद जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग लिस्ट में नहीं थे, अब वो वोटिंग लिस्ट में आएंगे। साथ में जो दूसरे राज्यों के, जैसे हम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या बाकी जो स्टेट्स है उनकी बात करें तो वहाँ के लोग भी जम्मू कश्मीर में आगे वोट डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जितने भी फोर्सेज है, पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, बीएसएफ की बात करें, तो वो भी वोट डाल सकते हैं। ये कल कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। लेकिन क्या ये वाकई सही है? क्या ये होना चाहिए था? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि किसी भी इंसान को जो भी यहाँ पे वोट डालेगा, कश्मीर की डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो कोई भी हो सकता है, वो एक एम्प्लॉय हो सकता है, वो एक स्टूडेंट हो सकता है, वो लेबर हो सकता है, वो बाहर का कोई भी हो सकता है, वो खाली जम्मू कश्मीर में काम कर रहा हो या पढ़ाई कर रहा हो तो वो वोट डाल सकता है। ये भी बताया जाता है कि कैसे बीजेपी जो है जम्मू कश्मीर को अपने काबू में करने के लिए ये सब हथकंडे अपना रही है। आर्मड फोर्सेस की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जो जम्मू कश्मीर में डिप्लॉयड है, वो भी जो है अब सामने आके वो डाल सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी साफ तौर पे जाहिर कर रही है कि वो जम्मू कश्मीर पे अच्छी तरीके से अपने हिसाब से रूल करना चाहती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई सही है? क्या बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है? बहुत कुछ जानना जरूरी है, लेकिन पूछेंगे किससे? आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार जम्मू कश्मीर में बदलाव कर रही है, चाहे फिर जियोग्राफिकली बात करें या वो डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। हमने देखा है कि 2019 के बाद किस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार बदलाव हो रहा है। लेकिन क्या ये वाकई तौर पे सही हो रहा है? क्या वाकई तौर पे ऐसा होना चाहिए था? क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ गलत नहीं हो रहा? ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्यों बीजेपी सरकार जो है इतना घबराई हुई है और वो इस तरीके से जम्मू कश्मीर पे राज क्यों करना चाहती है। क्या यहाँ के लोगों को अधिकार नहीं है? क्या यहाँ के लोगों को बात करने का अधिकार नहीं है? बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ पूछना है। दोस्तों, ये भी बताते चलूं कि जिस तरीके से कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, उसके बाद लोकल पॉलिटिकल पार्टीज का भी बवाल सामने आया। सजाद ने कहा कि उनको 1987 की वोटिंग याद आ रही है जब रैंकिंग की गई थी। वहीं महबूबा मुफ्ती ने बताया कि बीजेपी जो वो यहाँ पे अपने हिसाब से चलाना चाहती है और 2024 के बाद बीजेपी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी खत्म कर लेगी। वो यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ बताया जा रहा है। फिर एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें या पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, सब बता रहे हैं कि बीजेपी जो है यहाँ पे इनसिक्योर है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या सेम रूल दूसरे राज्यों में भी है? ऐसा नहीं है। किसी भी राज्य में इस तरीके का रूल नहीं है कि आपके पास डुअल सिटीजनशिप जिसको बताया जाता है कि आप दो जगह वोटिंग कर सकते हैं। आप एक जगह वोट कर सकते हैं, दूसरी जगह नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं और पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप खाली दिल्ली में वोट कर सकते हैं, आप पंजाब में नहीं कर सकते। अगर आप पंजाब में वोट कर रहे हैं तो आप दिल्ली के असेंबली इलेक्शन में नहीं कर सकते। अगर किसी के पास दो वोटिंग राइट्स होते हैं तो वो इलीगल है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। किसी भी इंसान को परमिशन नहीं है कि वो खासतौर पर असेंबली इलेक्शन में दो डिफरेंट स्टेट्स को एट ए टाइम वोट कर सके। ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन बीजेपी ये रणनीति अपना रही है और इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी जो है वो कितना डरी सहमी है, खासतौर पे जम्मू कश्मीर में। मेरा सवाल है बीजेपी से, बीजेपी लगातार देश की बात करती है, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करती है, दिल की बात करती है। क्या यही तरीका है जो बीजेपी अपना रही है खासतौर पे जम्मू कश्मीर में? क्या बीजेपी इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतना चाहती है? क्या बीजेपी इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में रूल करना चाहती है? क्या बीजेपी आने वाले समय में इस तरीके से लोगों को यहाँ पे अपनाएगी? साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का प्लान क्या है और बीजेपी करना क्या चाहती है जम्मू कश्मीर में। और हमने देखा है 2019 के बाद कैसे लगातार बीजेपी जो है अपनी रणनीति अपना रही है जम्मू कश्मीर में और कैसे वो फिलहाल के लिए सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल यही है, क्या बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है या बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है? मेरा नाम वाहिद भट्ट है, मिलते हैं अगले वीडियो में।